हेलो एवरीवन, मैं रोहित सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। डीएलएड 2024 के लिए जो रिलेटेड है नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन 25 अगस्त 2024, ये वैकेंट सीट ऑफ राउंड 1। ठीक है, स्पॉट राउंड के बाद सीधी 1 है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो अभी भी इसमें डायरेक्ट कॉलेज की जो बात चल रही है ना, यानी गवर्नमेंट कॉलेज, ये अभी भी इसमें सीट अभी देखो एक दो खाली ही है। ठीक है, एक दो खाली है। तो ये वैकेंट सीट का है और सीट अपडेशन का था। ठीक है, अब जो मुख्य पॉइंट है ना उसको समझना होगा। जो नोटिफिकेशन आए, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। इस नोटिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं, जो मुख्य पॉइंट है ना, उस पॉइंट को समझना होगा। देखो, इसमें कहा क्या गया है, ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है कि समिति द्वारा 3 चरणों में सरकारी संस्थानों में सीट आवंटन एवं संस्थानों द्वारा नामांकन की कार्रवाई के पश्चात कतिपय कारणों से अभी भी संस्थानों में सीट रिक्त है। जो मैंने बताया रिक्त है, बाकी ये चीजें अपडेशन का ऊपर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो मुख्य पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण एवं विज्ञप्ति संख्या जितना दिया है, योग्यता पात्रता धारण करने वाले निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे। स्पॉट इस राउंड में पहला में कौन अभ्यर्थी शामिल होंगे, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि चीजें समझना है इसमें। ठीक है, फिर बाद में आप कमेंट में पूछते रहते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं कि सर इसका क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो ये पांचवा पॉइंट में कौन स्टूडेंट शामिल होंगे स्पॉट राउंड 1 में, तो वैसे अभ्यर्थी पॉइंट दिया है। क्या दिया है कि वैसे अभ्यर्थी, ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको बताता हूँ, समझिए आसान भाषा में, कि मान लीजिए आपका तीनों लिस्ट में नाम आया था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया है। ठीक, आपने एडमिशन नहीं लिया है, सीट आवंटन हुआ था किंतु वे समृद्धि नामांकित नहीं है, तो वो स्पॉट राउंड 1 में ले सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स कौन है, जिनका यहाँ पे कहा है कि आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, शुल्क भी जमा किया था, लेकिन आपका किसी भी चरण में, तीनों चरण में नाम नहीं आया था, वो भी इसके भागीदारी होंगे एडमिशन में। फिर तीसरा ये है कि प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सीट आवंटन के आलोक में किसी भी संस्थान में अगर नामांकित कोई है तो उनका इस स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब एक तो पहला हो गया कि भाई जिनका तीनों में नाम था वो भी भाग होंगे, जिनका नहीं था तीनों में, पैसा वैसा जब जमा कर दिए हैं, वो भी इसमें भाग लेंगे। लेकिन जिनको संस्थान में नामांकित हो गया है, एडमिशन हो गया है भाई, तो अभी वो स्पॉट राउंड में उनका क्या काम है, तो साफ साफ इसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे समझिए कुछ बातें क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है कि निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 127 दिनांक 12 जनवरी 2023 की बात चल रही है कि आलोक में तृतीय चरण की समाप्ति के बाद, मतलब जब तृतीय चरण आया था उसमें समाप्ति के बाद, विज्ञान विषय अथवा कला व वाणिज्य विषय में स्थान शेष रह जाने पे, उसमें शेष रह गई थी, सीटें बाकी थी। ठीक है, तो जिस विषय में अभ्यर्थी शेष हैं, उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त स्थान के विरुद्ध लिया जा सकता है। जहाँ पे सीट खाली है तो वहां पे एडमिशन लिया जा सकता है। तदनुसार डीएलएड कोर्स संचालित सभी संस्थानों को स्वीकृत सीट के 50% विज्ञान में और 50% कला व वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने के प्रावधान को स्पॉट नामांकन हेतु शिथिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सीट खाली 2023-12 को आया था ना, तो उसमें से 50% विज्ञान का और उसमें से 50% कॉमर्स और आर्ट्स के लिए आप इसमें शामिल कीजिए स्पॉट राउंड में। सीधी सी बात है। क्या कहा गया, संस्थानों में स्वीकृत सीट के लिए 50%, वनुष के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने का प्रावधान स्पॉट नामांकन हेतु शिथिल किया जाता है। यानी जो पहले 12/1/2023 में सीट खाली था, उसमें से 50% सीट आप सभी के लिए इसमें शिथिल किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब सातवां पॉइंट क्या है, कुछ कहा है कि किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसे निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगा।
मतलब किसी कोई कारणवश से आरक्षित कोटि में उसका लाभ नहीं मिल पाया, आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के बीच विनिमय संभव होगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता की दिशा में उन रिक्तियों को निम्नलिखित अधिमानता में भरा जाएगा। ठीक है। यानी अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से अत्यंत, मतलब ये क्राइटेरिया है जितने भी इसका है। ठीक है। तो ये है पूरा आपका, जितने भी बातें हैं इसमें कही गई है वो मैंने आपको समझाया। ठीक। अब आगे क्या लिखा है कि इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर सरकारी संस्थान जो दिया है सीटों की संख्या उसे अवगत हो लेना है। उसके बाद अपना कॉमन सीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि संस्थान प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। प्राप्ति संख्या क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएगी। अर्थात आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित द्वितीय एवं आगामी तिथियों को प्राप्ति संख्या 1 से शुरू न कर उस संख्या से शुरू की जाएगी जो पूर्व की तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जितने भी संस्थान हैं उस आधार पे सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट दे रखा है प्राप्ति संख्या 1 से शुरू ना कर उस संख्या से शुरू की जाएगी जो पूर्व की तिथि की अंतिम प्राप्त संख्या के तुरंत बाद है। जो पहले से तय है उसको देखा जाएगा। ठीक है। और कुछ-कुछ इसमें बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी इसमें नहीं है। ठीक है। एक डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगा कि इसमें क्या-क्या डिटेल पूरा, ये तो नोटिस की बात होगी कि इसमें वैसे व्यक्ति स्पॉट राउंड में भाग लेंगे। इसके बाद तुरंत वीडियो में आऊंगा पूरा लेकर कि इसमें कौन सी चीजें क्या आपको लेके जाना है, किस तरीके से क्या करना है, फॉर्म में क्या डालना है, पूरा डिटेल में आएगा। ये कुछ इसका डेटा अगर हम बात करते हैं, ये देखिए स्पॉट नामांकन से विधि है कि 25 अगस्त तक यहाँ पे तृतीय चरण समाप्ति के पश्चात सीटों का विवरण अपलोड करना हो गया है। दूसरा है अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि 27 से लेकर 30 तक, मतलब अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि ये 27 से 30 तक है। और बंदिक मेगा सूची प्रकाशित करने की 33-31, ये सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ये सारे चीज पे हम लोग एक डिटेल वीडियो आएगा पूरे अच्छे से, उस पे बात करेंगे। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अभी भी कोई भी डाउट है, अभी वीडियो डिटेल्स आएगी जिसके बारे में पूरा आप ही समझेंगे। ठीक है। तो बाकी जो चीजें हैं नोटिफिकेशन रिलेटेड वो हमने बात कर लिया, सीट वेकेंट, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम बिकम टीचर पे मिल जाएगा। मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।